नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं हिंदी में टॉपिक ट वर्ग की बारहखड़ी। ट वर्ग का मतलब होता है वर्ण ट, ठ, ड, ढ, अण। ट की पंक्ति में जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अक्षर हैं, उसकी बारहखड़ी हम आज सीखेंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ चलते हैं बारहखड़ी की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर की लाइन में स्वर लिखा हुआ है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। और इनकी मात्रा कैसी होती है वो भी लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ जो है सभी व्यंजन में छुपा हुआ होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वो हमें सुनाई देता है। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा होती है खड़ी पाई। छोटी ई की मात्रा हमेशा वर्ण से पहले लगती है। बड़ी ई की मात्रा वर्ण के पीछे लगती है। छोटी ऊ की मात्रा ऐसी अंदर की तरफ घूमी हुई होती है। बड़ी ऊ की मात्रा ऐसी वर्ण के नीचे लगती है। ए की मात्रा किसी भी वर्ण के ऊपर सिंगल लाइन। आई की मात्रा किसी भी वर्ण के ऊपर दो लाइन। ओ की मात्रा में नीचे खड़ी पाई और ऊपर एक लाइन। औ की मात्रा खड़ी पाई और दो लाइन। अंग की मात्रा किसी भी वर्ण के ऊपर एक छोटी सी बिंदी और अह की मात्रा वर्ण के बाद दो बिंदी। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं ट वर्ग की तरफ, वर्ण की तरफ। ट, इसके बाद आता है ट में आ की मात्रा टा। ट में छोटी की मात्रा टी। ट में बड़ी की मात्रा टी। ट में छोटी ऊ की मात्रा टू। ट में बड़ी ऊ की मात्रा टू। ट में ए की मात्रा टे। ट में आई की मात्रा टई। ट में ओ की मात्रा टो। ट में औ की मात्रा टौ। ट में अंग की मात्रा टन। ट में अह की मात्रा ट। अगला वर्ण हमारे पास है ठ। ठ, ठ में आ की मात्रा था। थ में छोटी ई की मात्रा थी। थ में बड़ी की मात्रा थी। थ में छोटी ऊ की मात्रा थू। थ में बड़ी ऊ की मात्रा थू। थ में ए की मात्रा थे। थ में आई की मात्रा थई। थ में ओ की मात्रा थो। ठ में औ की मात्रा ठौ। ठ में अंग की मात्रा ठं। ठ में अह की मात्रा ठ। अगला वर्ण है हमारे पास ड। ड, ड में आ की मात्रा डा। ड में छोटी की मात्रा डी। ड में बड़ी की मात्रा डी। ड में छोटी ऊ की मात्रा डू। ड में बड़ी ऊ की मात्रा डू। ड में ए की मात्रा डे। ड में आई की मात्रा डई। ड में ओ की मात्रा डो। ड में औ की मात्रा डौ। ड में अंग की मात्रा डन। ड में अह की मात्रा ड।
तो बच्चे यहाँ बहुत सारी गलतियां करते हैं, ध की जगह द लिख देते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम ध की बारहखड़ी शुरू करते हैं। ध में आ की मात्रा धा, ध में बड़ी ध में छोटी की मात्रा धी, ध में बड़ी की मात्रा धी, ध में छोटी ऊ की मात्रा धू, ध में बड़ी ऊ की मात्रा धू, ध में ए की मात्रा धे, ध में आई की मात्रा ढई, ढ में ओ की मात्रा ढो, ढ में औ की मात्रा ढौ, ढ में अंग की मात्रा ढंग, ढ में अह की मात्रा ढ। एक चीज का ढ लिखते समय और ध्यान रखना है, ढ लिखते समय जब हम लिखते हैं हमारी ये छोटी लाइन होनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, और ये नीचे वाला जो है ये भी छोटा सा ही गोल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ढ हो गया। इस वर्ग का आखिरी वर्ण है अण। तो शुरू करते हैं अण की बारहखड़ी। अण में आ की मात्रा ना, अण में छोटी ई की मात्रा नी, अण में बड़ी की मात्रा नी, अण में छोटी ऊ की मात्रा ऊ, अण में बड़ी ऊ की मात्रा नू, अण में ए की मात्रा ने, अण में आई की मात्रा नई, अण में ओ की मात्रा नो, अण में औ की मात्रा नौ, अण में अंग की मात्रा अनंग, अनंग में अह की मात्रा अनंग। तो ये थी आज हमारी ट वर्ग की बारहखड़ी। उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी तरह अभ्यास करते रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।